गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अल्पना वेलकम यू ऑल इन इजी टू लर्न। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे जिसका नाम है अल्पना सिंह इजी टू लर्न। तो वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस बेटा क्लास 10 बायो का लाइफ प्रोसेस चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब इस क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, फर्स्ट आई विल टेल यू सम इंपॉर्टेंट डायग्राम्स ऑफ दिस चैप्टर। क्या क्या इंपॉर्टेंट डायग्राम है, क्या क्या आ सकता है एग्जाम में, दैट आई विल टेल यू। ओके, विल सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, लाइफ प्रोसेस चैप्टर क्लास 10 बायो का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। लाइफ प्रोसेस चैप्टर का one by one we will see the questions. Okay, these are some important questions which can come in your exams also. Okay, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्या क्या डायग्राम इंपॉर्टेंट है, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। फर्स्ट इज ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। ओके, ड्रॉ a well labeled diagram of digestive system of human beings. Okay, digestive system of human being, or we can call it alimentary canal also. Okay, क्या बोलते हैं इसको, एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। तो इस तरह का डायग्राम है, सी लाइक दिस। ओके, इस तरह का डायग्राम है, यू कैन सी हियर ऑल ऑफ यू like this. You have to make it, then only you will get the marks. Okay, like this you have to make it. See, this diagram is very important. This one is the esophagus. Clear बेटा, ये क्या है, esophagus है, और this is buccal cavity. buccal cavity जो माउथ होता है, that is buccal cavity. Okay, this one is the buccal cavity. ये क्या है, esophagus है. This is the stomach. You have to label it properly. अच्छे से label करना है. Don't make mistake in writing the spellings. Okay, spelling mistake नहीं करना. This is the liver. This one is our stomach. Okay, and here is pancreas. This one is pancreas. Okay, here I am writing pancreas. Clear? Now here is intestine. Okay, this one is intestine. This is anus. This is large intestine. This diagram is very important. Large intestine. And in middle, here it is like this. This is small intestine. Small intestine. I think this is clear. क्लियर हो गया बेटा ये डायग्राम। ये क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन बीइंग भी बोलते हैं, या तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। क्लियर, बक्कल कैविटी है, ये इसोफेगस है, दिस ट्यूब, ये जो ट्यूब है जो कि किस में खुल रही है, स्टमक में, इसको क्या बोलते हैं, इसोफेगस बोलते हैं। क्लियर, और ये क्या है, लीवर है, हियर इज द लीवर, this one is the stomach, and this is the pancreas. Okay, this is pancreas, and this is large intestine, and this one is the small intestine, and this is our anus. I think this is clear to all of you. Like this diagram you have to make in this question, then you'll get the marks. Okay, now we will see our next question, next diagram we will see. दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये माउथ पार्ट है, क्या बोलते हैं इसको, बक्कल कैविटी। क्लियर, दिस इज बक्कल कैविटी, और ये क्या है, इसोफेगस है। ओके, एंड दिस वन इज द स्टमक, ये है लीवर, ये है पैंक्रियाज, और ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। क्लियर, और ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। ओके, एंड दिस वन इज द एनस। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर हो गया।
जिसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ respiratory system in human being. Okay, second question is draw a well labeled diagram of respiratory system of human being. Okay, I'll rub this. See, now question number 2. Question number 2 is, and in your book, NCERT book, it is given here. See this diagram. Okay, this one. This you have to make in this question, digestive system. Okay, and now question number 2 is human respiratory system. Okay, question number 2 is draw a well labeled diagram of human respiratory system. Clear? Human respiratory system. I think this is clear. Question is clear to all of you. Clear है ना बेटा सबको? Question number 2 क्या है? Draw well labeled diagram of human respiratory system. Human respiratory system. Main respiratory organ क्या है? Lungs है. हम लोग का मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? लंग्स है. तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग क्या देखेंगे? क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं. ओके, सी. सो starting from here you have to make it like this. You have to make the diagram. Okay, like this. This one is trachea. क्या बोलते हैं इसको? ट्रैकिया बोलते हैं. और इसके अंदर सी शेप के इस तरह के रिंग्स होते हैं विच इज कॉल्ड ट्रैकियोल्स. क्लियर? दिस वन इज कॉल्ड ट्रैकियोल्स, जो कि इस ट्रैकिया को कोलैप्स नहीं होने देते, दबने नहीं देते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देते. ठीक है, ये जो सी शेप के रिंग्स होते हैं, ट्रैकियोल्स जिसको बोलते हैं. ओके, क्लियर? ये इस तरह से. हियर इज नॉस्ट्रिल, नेसल पैसेज ऑल्सो वी कैन से इट, और वी कैन से इट नॉस्ट्रिल ऑल्सो. ओके, नॉस्ट्रिल, नेसल पैसेज. नोज से हम लोग क्या करते हैं? वी यूज टू टेक एयर, है ना, ऑक्सीजन हम लोग नोज से लेते हैं. नेसल पैसेज फिर वो किस में एंटर करता है? यहाँ पे होता है लैरिंग्स, है ना. लैरिंग्स रहता है जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है. लैरिंग्स होता है. यहाँ पे फेरिंग्स होता है, और यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे फेरिंग्स होता है, यहाँ पे लैरिंग्स होता है. और ये क्या है? ट्रैकिया है. और ये ट्रैकिया क्या होता है? 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. ये दोनों पार्ट्स को क्या बोलते हैं? वी कॉल्ड इट ब्रोंकई. क्लियर? क्या बोलते हैं? वी कॉल्ड इट ब्रोंकई. और ये ब्रोंकई किस में चला जाता है? ये ब्रोंकई किस में जाता है? इट ओपन्स इनटू द लंग्स. क्लियर? ये इस तरह से लंग्स में जाता है. ठीक है, लंग्स कौन सी कैविटी में होता है? लंग्स इज प्रेजेंट इन प्लूरल कैविटी. लंग्स कौन सी कैविटी में होता है? प्लूरल कैविटी में. क्लियर? आई थिंक डायग्राम इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इस तरह से यू कैन मेक like this, you can make the diagram. Okay, this one is our lungs. Clear? And now this bronchi, इस तरह से क्या होता है? ये जो ट्रैकिया होता है, it divided into 2 parts. ट्रैकिया क्या हो जाता है? 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया. जो ट्रैकिया 2 पार्ट्स में डिवाइड, जिसको क्या बोलते हैं? ब्रोंकई बोलते हैं. और ये जो ब्रोंकई होता है, it also divided into so many branches. Okay, इस तरह से ये सो मेनी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है. ये ब्रांचेस को वी कॉल्ड इट ब्रोंकियोल्स. ओके, क्या बोलते हैं इसको? ब्रोंकियोल्स बोलते हैं. और ये जो दिख रहा है, ये इस तरह से, दिस इज एल्वियोलाई. ठीक है, एल्वियोलाई. क्लियर? हियर ऑल्सो सेम लाइक दिस ब्रांचेस आर देयर. लंग्स पिंक कलर का होता है. ठीक है, 2 लंग्स होते हैं. और ये कौन सी कैविटी में होता है? प्लूरल कैविटी में. ओके, थॉरसिस कैविटी के प्लूरल कैविटी में होता है. जस्ट यहाँ पे जो डायफ्राम होता है उसके जस्ट ये ऊपर, इधर पे डायफ्राम जो होता है उसके ऊपर ये लंग्स इस तरह से रहते हैं. यू हैव टू मेक लाइक दिस डायग्राम. नॉस्ट्रिल हो गया, नेसल पैसेज हो गया, नाक जिससे हम लोग क्या करते हैं? एयर लेते हैं. उसके बाद फिर यहाँ पे क्या रहता है? फेरिंग्स रहता है. उसके बाद लैरिंग्स जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है. फेरिंग्स पोस्टीरियर पार्ट होता है माउथ का. और
ये क्या रहता है, यहाँ पे क्या रहता है, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, जिसको क्या बोलते हैं, लैरिंग्स बोलते हैं, ठीक है, वोकल कॉर्ड होता है उसके अंदर, जो मेन जो आवाज आती है वो इसी से आता है। फिर उसके बाद क्या रहता है, ट्रैकिया रहता है। ट्रैकिया के अंदर क्या होते हैं, ट्रैक्यूल्स होते हैं, जो कि सी शेप रिंग्स होते हैं, है ना, जो इसको कोलैप्स नहीं होने देते। ओके, एंड देन दिस ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये ट्रैकिया क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इसके ब्रांच दो पार्ट में डिवाइड हो गए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल्ड इट ब्रोंकाई। ओके बेटा, और फिर ये ब्रोंकाई क्या होता है, ऐसे डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। जैसे ये एंटर करता है लंग्स में, डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस, इस ब्रांचेस को बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। ओके, एंड दिस ब्रोंकियोल में ही क्या रहता है, एल्वियोलाई प्रेजेंट रहता है, जिसके अंदर क्या रहता है, ब्लड कैपिलरीज होता है, और उसी से क्या होता है, एक्सचेंज होता है गैसेस का, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। I think this is clear. You have to make this diagram, then you'll get the marks. Okay, this diagram is also very important. Human respiratory system. See, I'll give you in the book, I'll show you. See, here is the diagram. Human respiratory system. From your NCERT book, you can see here this diagram. You have to make it. This one. You can make this diagram. You'll get full marks. Okay. Now next, our next question is, see, next diagram I am going to tell you is in here it is. This one, this page number 106 in your NCERT book, this one, heart. Okay, this also I will make it and I will tell you. Okay, this is our question number 3. Draw a well labeled diagram of heart. Okay, see here I'll make question number 3. So I'll rub it. All of you draw this diagram, or you can take a screenshot also. Okay, इस तरह से बनाओगे बेटा, you'll get full marks. Write all the names. Okay. Now question number 3 is, question number 3, draw a well labeled diagram of heart. Okay, or circulatory system of human being. तो circulatory system of human being में heart है, blood vessels है, और blood आता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, draw a well labeled diagram of heart. Okay, human heart. Here I am writing. See, draw well labeled diagram of human heart. You can make like this diagram. I'll tell you, human heart. Okay, question number 3. ये third diagram बेटा जो कि important है. See, here it is in your book. Here it is. Okay, this one है ना. I'll make it easily. इसको मैं एकदम easy way में बता देती हूँ किस तरह से बनाओगे, तो तुम लोग को ना you'll get the marks. You have to make it like this. इस तरह से बनाओगे, ऐसे करके बना सकते हो. ओके, see, like this you have to make it. I think this is clear. इस तरह से. See, this one is our human heart. You have to label also. Draw a well labeled diagram of human heart. Like this you have to make it. Like this also you'll get the marks. Okay. See. So this one is our heart. See, like this. Okay, first you make it like this, and now we have to label it. So see, like this you can make it. This is our, this one is our left side. This is left auricle. Okay, this is left auricle, and this one is the right auricle. Okay, this one is the, see, like this make it. Okay, like this you can make it. This one is the right ventricle. I have explained in my classes, previous class जितना भी मैं ली हूँ सब मैं अच्छे से explain क्यों बेटा सारे diagrams को, ठीक है, वो सब देख लेना अच्छे से, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है. See, this is right ventricle and this one is the left ventricle. Clear? देखो ये वाला डायग्राम है एनसीईआरटी बुक का अपना, ये वाला डायग्राम है, ठीक है. अगर ये नहीं ठीक से बन पा रहा है इस तरह से अच्छे से, तो वी कैन मेक इट लाइक दिस ऑल्सो. इस तरह से भी बना सकते हो, ठीक है. यू विल गेट द फुल मार्क्स. सी, तो ऑरिकल समझ में आ गया, वेंट्रिकल समझ में आ गया, है ना. और फिर यहां से देखो, हियर इज द ओपनिंग. यहाँ पे क्या रहता है, ब्लड जो एंटर होता है लेफ्ट ऑरिकल में, उसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी
वेन, जो कि ब्लड कहाँ से लाता था, लंग से लाता था, ठीक है। और फिर राइट ऑरिकल में ब्लड एंटर होता था, और राइट ऑरिकल में जब ब्लड एंटर होता था तो एक एंटर होता था कहाँ से, सुपीरियर, नीचे दिस वन ये क्या था, इंफीरियर वेना कावा था, ठीक है, इंफीरियर वेना कावा, ओके। एंड दिस वन ये वाला क्या था, सुपीरियर वेना कावा, ओके, सुपीरियर वेना कावा, क्लियर। वेंसी है, वेना कावा वेंसी है, मैं बताई हूँ ये सब बेटा, डाउट नहीं होना चाहिए सब, ठीक है। और फिर उसके बाद जो वेंट्रिकल से ब्लड, जो वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल से इस तरह से ब्लड निकल रहा था, है ना, ऐसे करके बना सकते हो डायग्राम, यू विल गेट द मार्क्स, यू विल गेट फुल मार्क्स, ठीक है। तो जो राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड निकल रहा था, कौन ले रहा था, राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकल के कहाँ जा रहा था, पल्मनरी आर्टरी लेकर के ब्लड को जा रहा था, ठीक है, कहाँ, लंग्स में लेके जा रहा था। तो हियर यू कैन राइट इट, क्वेश्चन इज क्लियर, आई विल रब हियर ना, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड। देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये है पल्मनरी आर्टरी, दिस वन इज द पल्मनरी आर्टरी, PA लिख देती हूँ, पल्मनरी आर्टरी समझ में आ जाएगा, ओके। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड निकलता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड लेकर के जा रहा था, लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्टा बोलते हैं, ऑर्टा, क्लियर, क्या बोलते हैं, रुको, आई विल रब द क्वेश्चन, क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्वेश्चन तो क्लियर है बेटा। देखो दिस वन इज द पल्मनरी, इधर का रब हो गया ना, पल्मनरी वेन, ओके। तो देखो जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकल रहा था, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो निकल रहा था वो ऑर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में जा रहा था, ठीक है। और जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकल रहा था वो किससे जा रहा था, राइट, और ये राइट तरफ से, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड निकल रहा था वो पल्मनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जा रहा था, क्लियर, इतना बता देना अच्छे से। हार्ट कौन से, लाइक दिस यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, इस तरह से डायग्राम बनाओगे तो यू गेट द फुल मार्क्स। ये वाला डायग्राम जो है थोड़ा सा लगेगा बनाने में, तो यू कैन मेक दिस वन, इसी तरह से ना ऐसे करके ये वाला डायग्राम इस तरह से बना देना, तो दिस ऑल्सो विल मेक, देन विल गेट द मार्क्स, ओके। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, समझ में आ गया, इतना बता देना कि ये क्या है, ऑर्टा, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड निकलता है वो ऑर्टा से होते हुए बॉडी में जाता है। उसके बाद फिर सबसे पहले बता देना कि ये दोनों क्या है अपना, ये क्या है अपना लेफ्ट ऑरिकल है, ये क्या है राइट ऑरिकल है, ओके। दिस वन इज द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस वन इज द राइट वेंट्रिकल, क्लियर है ना। और जो ब्लड इसमें एंटर कर रहा है ऑरिकल्स में वो पल्मनरी वेन लेकर के आता है, ठीक है। ड्रॉ दिस डायग्राम, ये वाला डायग्राम इस तरह से, ये इस तरह से बता देना, क्लियर। और जो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल करके पूरे बॉडी में जाता है वो ऑर्टा लेकर के जाता है, जो सबसे बड़ी आर्टरी होती है बॉडी की, क्लियर। अब राइट ऑरिकल है, राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड निकलता है वो ब्लड कहाँ जाता है, पल्मनरी आर्टरी लेकर के जाता है उसको लंग्स में, पल्मनरी आर्टरी बता देना। और ब्लड जो राइट ऑरिकल में लेके आता है वो क्या था, नीचे से जो लाता है दैट इज इंफीरियर वेना कावा, और जो ऊपर से लाता है दैट इज सुपीरियर वेना कावा, क्लियर। दिस मच यू हैव टू राइट, ओके, दिस मच यू विल राइट, देन यू विल गेट द मार्क्स इन दिस डायग्राम। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्लियर हो गया ना बेटा ये सब। इस तरह से भी डायग्राम अगर ये वाला उतना क्लियर नहीं बने, है ना, दिस वन, तो इस तरह से भी डायग्राम बनाओगे तो यू विल गेट द मार्क्स, ओके। एंड लेबल इट प्रॉपरली, ओके, you have to label also this diagram. Now we will see our next question is draw a well labeled diagram of, next diagram देखो कौन सा important है, well labeled diagram of excretory system, ठीक है, excretory system का important है। See, so I'll rub this, our next question, next diagram which is important of this chapter is question number 4 is draw a
draw a well labeled diagram of excretory system. Okay, excretory system. Draw a well labeled diagram of excretory system in human being. Okay, ह्यूमन बींग का क्लियर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. यू कैन सी माई क्लासेस, प्रीवियस क्लासेस, उसमें समझ में आ जाएगा सब. ठीक है, अच्छे से देख लेना. ये मैं बता दे रही हूँ, एक बार बना करके बता देती हूँ, ध्यान से सुनो. तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या अपना किडनी होता है, और साथ में क्या क्या रहता है उसके साथ एसेसरी ऑर्गन्स, यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरेथ्रा होता है. दैट ऑल आई टेल यू. ओके, देखो एक एक करके हम लोग देखते जाएंगे. ये चारों डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लियर, दिस कैन कम इन योर एग्जाम ऑल्सो. ये वाला एग्जाम में आ सकता है बेटा. देखो हियर इट इज इन पेज नंबर 110. देखो एक्सक्रीशन का ये वाला डायग्राम, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग. ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो किडनी कौन सी कैविटी में होता है, एब्डोमिनल कैविटी में. डायफ्राम के नीचे कौन सी कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी होती है. सी, सो दिस वन इज अवर किडनी. ओके, see like this you have to draw the diagram. Clear, ये अपनी क्या है, this is our kidney. Label it properly. लेबल करने में एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना बेटा. लेबल अच्छे से करोगे यू विल गेट फुल मार्क्स. ठीक है, अच्छे से डायग्राम बना के उसको अच्छे से लेबल करना. डोंट मेक मिस्टेक इन द लेबलिंग्स. ओके, जो लिखोगे तुम लोग स्पेलिंग वो सब सही सही लिखना ना, तो विल गेट द मार्क्स. ओके, तो दिस वन इज अवर किडनी. अब उसके बाद किडनी से क्या खुलता है, यूरेटर. ठीक है, किडनी से क्या निकलता है बेटा, यूरेटर. फ्रॉम द बोथ द किडनी यूरेटर, यूरेटर इस तरह से आते हैं. एंड इट ओपन्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर. ओके, ये जो यूरेटर होता है, ये यूरेटर किसमें खुलता है, इट ओपन्स इनटू यूरिनरी ब्लैडर. दिस इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग. ठीक है, ये क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग है, जो क्या करता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करता है, ब्लड में जो भी गंदगी रहता है उसको क्या करता है, साफ कर देता है. किडनी में जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लड के जितने भी वेस्ट होते हैं उसको निकाल देते हैं और ब्लड को साफ करके वापस बॉडी में वो ब्लड चला जाता है. ठीक है, और जो इम्प्यूरिटीज रहती है, यूरिन वगैरह, वो मैं बताई थी. किडनी से क्या होता है, यूरेटर से वो यूरिनरी ब्लैडर से, यूरेथ्रा से वो बॉडी के बाहर चला जाता है. दिस इज एक्सक्रीशन. आई हैव टोल्ड यू, सी माय प्रीवियस क्लास बेटा, उसमें देखो अच्छे से समझ में आ जाएगा एक्सक्रीशन क्या होता है. ठीक है, तो ये डायग्राम अगर आएगा एग्जाम में बेटा तो यू हैव टू ड्रॉ इट लाइक दिस. ये हम लोग का किडनी है और इधर से ये बता देना, इधर क्या रहता है, रीनल वेन और रीनल आर्टरी भी रहते हैं. ठीक है, लाइक दिस यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम. इस तरह से डायग्राम बना देना. ठीक है, रीनल वेन एंड रीनल आर्टरी, यू कैन राइट इट हियर. तो दिस वन इज आवर किडनी, दिस इज यूरेटर. ओके, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर. किडनी के अंदर ही क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं. नेफ्रॉन क्या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होता है, जो कि मेन किडनी के अंदर रहता है और ब्लड को क्या करता है, फिल्टर करता है. तो ये हुआ किडनी, है ना. दो किडनी होते हैं, ये दोनों किडनी है, एब्डोमिनल कैविटीज में होते हैं. और ये क्या है, यूरेटर है. ठीक है, ये जो पतली पतली मस्कुलर ट्यूब दिख रही, दिस इज कॉल्ड यूरेटर, जो कि किसमें खुलता है, इट ओपन्स इनटू यूरिनरी ब्लैडर. और फिर यूरिनरी ब्लैडर किसमें खुलता है, यूरेथ्रा में. और फिर यूरिन जो रहता है, ब्लड से जो गंदगी यहाँ पे किडनी जो छानता है वो यूरिन बन के फिर निकल करके यूरेथ्रा से बॉडी के बाहर चला जाता है. क्लियर, आई थिंक दिस इज क्लियर. ये पूरा क्लियर हो गया बेटा डायग्राम. और ये भी लेबल कर देना, दिस वन ऑल्सो. वन इज अवर renal vein and the other one is our renal artery. I think this is clear to all of you. Okay, clear बेटा, क्लियर हो गया. इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर देना एंड राइट लाइक दिस, है ना, लाइक दिस यू विल राइट, देन यू विल गेट द फुल मार्क्स. सी हियर इट इज गिवन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इस तरह से अच्छे से बना देना. ओके, और ऐसे करके लेबल कर देना अच्छे से. किडनी, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, ये तो हम लोग की कौन सी किडनी होगी, लेफ्ट किडनी होगी. और ये कौन सी किडनी होगी,
राइट किडनी होगी, है ना, रेनल वेन और रेनल आर्टरी, ये यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। जैसे बुक में इस तरह से डायग्राम ये वाला इधर से लाइक दिस इस तरह से बना हुआ ना, यू कैन मेक इट लाइक दिस ऑल्सो, बट लेट इट बी लाइक दिस ऑल्सो, यू विल गेट द फुल मार्क्स। ओके, इस तरह से भी तुम लोगों को मार्क्स मिल जाएगा, लाइक दिस यू कैन मेक इट। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्लियर हो गया बेटा? ये चारों डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा मैं बताई थी? पहला क्या बताई थी? डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं ह्यूमन बीइंग का, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो। फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जिसमें क्या आता है? लंग्स आता है। और हार्ट, अपना हार्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, अच्छे से पढ़ना उसको, है ना, प्रैक्टिस करना, ये सब डायग्राम को बार बार क्या करना? प्रैक्टिस करना, तो सब क्लियर हो जाएगा। ओके। और एक क्या है अपना? एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इसको बना के प्रैक्टिस करना, देन यू विल गेट फुल मार्क्स। ओके, सो यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम। प्रीवियस क्लास देखना बेटा, उसमें सब एक्सप्लेन किया हुआ अच्छे से, इसको देखना, समझ जाओगे। और अगर ये क्वेश्चन आएगा तो यू हैव टू make it like this, you'll get the full marks. Okay, see now, note down all of you, or you can take a screenshot also. So these are the 4 important diagrams which are very important in this chapter. Okay, this is very important beta, you have to practice this all things. And one more question, what is photosynthesis is there. Question number 5 is, what is photosynthesis? What is photosynthesis? And events also, events भी था इसका. What is photosynthesis? And what is photosynthesis and what are its event, and what are its events? Okay, this is also very important question. Clear? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस में बताई थी कि सारे ग्रीन प्लांट क्या करते हैं? ऑल ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, किसकी प्रेजेंस पे? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लियर? वो अपना फूड बनाते हैं, दैट फूड इज कॉल्ड, वो फूड क्या है? ग्लूकोज है, ठीक है। तो ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्लियर? तो ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे, और क्वेश्चंस मैं अपने नेक्स्ट क्लास में दूंगी बेटा। अभी इतना इसको अच्छे से, जितने भी डायग्राम बताई हूँ, ये सबको अच्छे से प्रैक्टिस करना। क्लियर? ये सारे डायग्राम्स को प्रैक्टिस करना, और ये फोटोसिंथेसिस क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इतना अच्छे से प्रैक्टिस करना बेटा, सारे डायग्राम्स को प्रैक्टिस करना, उसमें बहुत अच्छा मार्क्स तुम लोग स्कोर कर लोगे। ओके, सो थैंक यू बेटा, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड डे ऑल ऑफ यू।